नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय समझौता एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं जिला सहारनपुर पुलिस नकुड़ पुलिस की, जहां पर ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत नकुड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कई महीने से पुलिस चल रही थी ताक में। 25,000 के इनामी कौसर तस्कर स्मैक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद होने के बाद पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी मीडिया को जानकारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से विदेशी पत्रकार ने किया सवाल, राष्ट्रपति ने दिया जवाब। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएससी बोर्ड की परीक्षा को लेकर बालिकाओं को लेकर दिया अपना बड़ा बयान। और आइए देखते हैं फुरकान सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। ऑपरेशन सवेरा चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों पूरी तरीके से जो नशे का कारोबार जो लिप्त व्यक्ति हैं, जो इसको संचालित कर रहे हैं, जो किसी भी प्रकार से इसमें मदद कर रहे हैं, उन सभी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का ये ऑपरेशन चल रहा है। और इसी क्रम में आज एक बड़ी सफलता जनपद सहारनपुर पुलिस को लगी है, जिसमें कि एक मास्टरमाइंड व्यक्ति कौसर, जो कि इस स्मैक अवैध स्मैक के काम में लिप्त था, और इसने पूरी श्रृंखला बना रखी थी लोगों की, जो इसको बेचने में मदद करते थे, सप्लाई करते थे, कुरियर का काम करते थे। जितने भी लोग थे, जो तंत्र था इनका, उसको हम लोगों ने डेवलप किया है और फाइनली इस मास्टरमाइंड हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, तो ये हमारा इनामी अपराधी भी था। इसकी जो समस्त चेन है वो डेवलप हो चुकी है, और इसकी अवैध संपत्तियों की पहचान भी हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। अन्य जनपदों में जहां जहां इसके तार जुड़े हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसको भी नेस्तनाबूद करने का काम हम लोग करें। सर, जहाँ पर रहते था किराए पर, वहाँ किस मतलब क्या बोलकर रह रहा था और क्या काम दिखाया था जिसने इसको रेंट पे मकान दिया? देखिए, ये लोग अपनी आइडेंटिटी गलत बता के रहते हैं, और इस बात का लाभ उठाते हैं कि वहाँ जहाँ ये रेंट पे रह रहे हैं, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। और इस चीज को भी हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस से डेवलप किया था। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम लोग, चूंकि वो गोपनीय है, उसको हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, जो चीजें हम लोगों को इंट्रोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान भी हम लोगों को कुछ चीजें अभी जो एक प्राइमा फेसी जो पूछताछ हुई है उसमें डेवलप हुई है, और जो सर्विलांस के माध्यम से जो चीजें हुई है, सभी का समावेश करते हुए आगे प्रभावी कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित करें। सर, 3 थानों में ये वांछित था, तो इस पे इनाम कौन से थाने से घोषित किया गया था बच्चे? ननौता थाने से इसके ऊपर इनाम घोषित था, और 3 थानों से ये वांछित था। सर, कोरे की बात की आपने, कोरे क्या कोरे वाले भी कोई इन्वॉल्व है या उनकी जांच की जा रही है? वो सभी लोग हमारे रडार पे हैं, सभी लोगों को जानकारी है, लेकिन हाँ, ये चूंकि ये सभी लोग सतर्क होते हैं, इसलिए गोपनीयता बनाते हुए हम लोग इन पे आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, और ये चीज आप लोग को दिखेगी भी आगे करने। ऑपरेशन सवेरा के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के अंदर, जो पूर्व में पकड़े गए और आज कौसर पकड़ा गया। क्या इनकी जो अवैध कार्य जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है, उनको भी आप चिन्हित कर रहे हैं ताकि उस पर भी कार्रवाई कर सकें? बिल्कुल, इस पे काम शुरू हो गया है, और बहुत सारी संपत्तियां हम लोगों ने चिन्हित कर भी ली हैं, और बहुत सारी संपत्तियां चिन्हित करने की प्रक्रिया में हम लोग हैं। और आगे जो भी हमारे एनडीपीएस एक्ट के तहत जो हम लोग कार्रवाई करते हैं 68E और 68F के तहत, इसके अलावा जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में हम लोग कुर्की कराते हैं, वो सभी चीजें हम लोग उनके खिलाफ कराएंगे। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still investigating. But the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy तो whatsoever. ये देख करके भी अच्छा लगा। अभी मैं देख रहा था, यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश के अनेक बेटियों ने यूपीएससी में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है, और मैं देख रहा था यहां पे कि उत्तर प्रदेश की जो सूची, यानी जो यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सूची आई, उसमें मानसी, अदिति, तनीषा, ये सभी बेटियां उसमें स्थान प्राप्त कर ली। देश के अंदर टॉप 10 में से 3 महिलाएं हैं, और अगर पूरी सूची में आप देखेंगे, लगभग 1000 की उस सूची में काफी बड़ी संख्या में
उसमें आज बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। ये उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता और इसीलिए प्रदेश के अंदर जैसे जैसे वीमेन वर्कफोर्स बढ़ रही है, महिला कार्यबल बढ़ रहा है, स्वाभाविक रूप से गांव की बेटी को या दूर दराज से आने वाली बेटी को जब कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्र में अचानक मकान और किस पे विश्वास कर ले। अब सरकार ने तय किया है विभिन्न जनपदों में हम उनके लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वे आराम से सुरक्षित रह सके। केवल महिलाओं के लिए वे छात्रावास होंगे और उसके लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं, जिसमें वर्किंग वीमेन हॉस्टल की स्थापना का कार्य कामकाजी महिलाओं के लिए, और हर हॉस्टल की क्षमता भी 500 होगी। 500 की एक छात्रावास, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा इसमें बनाए जा रहे हैं। और इस बार के बजट में भी हम लोगों ने पैसा उसके लिए किया है। अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, यहां पर भी हम लोगों ने इस बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी है कि उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। ये भी सरकार इसके साथ जोड़ेगी।